journal. Okay. So before starting with the journal, we are going to understand some of the basic aspects. That is, here we are having three basic natures. Okay. Three basic natures are there. हमारे पास तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरे हैं नॉमिनल। ये तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, थ्री नेचर्स होती हैं डिफरेंट अकाउंट्स की। अब पर्सनल बेसिकली हम इसको फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं। पर्सनल मतलब रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल आपका रियल पर्सन भी हो सकता है, रियल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। ओके। या फिर आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है। रियल पर्सन मतलब लिविंग इंडिविजुअल, ओके। आर्टिफिशियल मतलब नॉन लिविंग इंडिविजुअल, ओके। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब दोज एस्पेक्ट्स which belongs to any individual, ओके। तो ये तीन तरह के रिप्रेजेंट एस्पेक्ट्स हैं, तीन तरह के पर्सनल अकाउंट्स हैं। वन इज रियल पर्सन, अनदर इज आर्टिफिशियल एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ओके। अब इसका रूल क्या है आपके पास? रूल, किस रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल नेचर के अकाउंट्स यूज होते हैं? इनमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अजय, अक्षय, राहुल, ये सारे तो लिविंग हैं, ओके। बैंक, ये भी इसमें आ जाएगा आपका। बैंक बेसिकली किसी एक इंडिविजुअल का अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट मतलब किसी इंडिविजुअल का अकाउंट होता है, तो वो सॉरी इसमें नहीं आएगा, वो आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। हम यहाँ पे हेयर इट इज बैंक, ओके। बैंक आ गया, कोई कंपनी आ गई, कोई क्लब आ गया, हो गया, ओके। और कोई एनजीओ आ गया, और कोई भी इंस्टीट्यूशन आ गया, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ गए। ये लिविंग, ये नॉन लिविंग, ओके। और यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग expenses. These are the expenses which are still to be paid to an individual. So किसी इंडिविजुअल को पे करने हैं, तो इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस इंडिविजुअल को। एक्रूड इनकम मतलब वो पैसा जो किसी इंडिविजुअल को अभी देना है, उसकी इनकम है और उसको पे करना है उस इनकम को, तो वो किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। देन देयर इज another one is prepaid expenses। मतलब आपने किसी इंडिविजुअल को जितना एक्सपेंस किया है उससे ज्यादा ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उससे वापस लेना है। या फिर अनअर्न्ड इनकम, आपने ज्यादा पैसे आपको मिल गए हैं,
आपने अभी उतना काम करके दिया नहीं है, तो आपके पास इनकम एडवांस में आ चुकी है, तो अब आपको वापस करनी है। तो ये एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस इंडिविजुअल के पास या तो ज्यादा चले गया पैसा या उसके पास कम गया है पैसा, तो उस एस्पेक्ट को किसी इंडिविजुअल के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स। अब रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, जो जिस इंडिविजुअल के पास गया है उसको हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट द गिवर, जो इंडिविजुअल दे रहा है कुछ उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द रूल। अब आ जाते हैं रियल पे। रियल में हमारे पास बेसिकली क्या आते हैं, एसेट्स लाइक कैश, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ओके। और फिर आपके पास आ गया स्टॉक, ओके, प्रिंटर, फर्नीचर, ये सारे आपके किस में आते हैं, एसेट्स में। और इसका रूल क्या है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, whenever something comes into your business that will be डेबिट। कोई एसेट अगर आ रहा है बिजनेस के अंदर उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या किया जाएगा, व्हाट गोज आउट, ओके। जो भी फर्नीचर, जो भी एसेट आपका बिजनेस से बाहर जाएगा, चाहे कैश हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब नॉमिनल में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, ओके। और दूसरा है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है जी, इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जितना भी खर्चे हैं उनको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स सॉरी थोड़ी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गई थी। सो वी वर डिस्कसिंग कि नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। नॉमिनल में हम डिस्कस कर रहे थे ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, एंड दूसरा हम डिस्कस कर रहे थे ऑल इनकम्स ऑब्लिक गेन्स। और रूल क्या था नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है जी। तो जो परचेजेस हैं या सेल्स हैं या आपके वेजेस हैं, रेंट है, सैलरी है, ये सारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ओके। परचेजेस, सेल्स, रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, पेड रिसीव्ड, डिस्काउंट पेड रिसीव्ड, ये सारे किस में आते हैं आपके पास, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स में आते हैं। तो ये आपके पास है रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर विच वट एवर आई हैव डिस्कस्ड। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, ओके। And let's understand with the help of practical question that how journal will be done, okay. Yes. Yes.
हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, डेट, particulars, ledger folio, amount debit, amount credit। हाँ जी, क्या कह रहा है? 1st of January सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब दो एलिमेंट्स क्या हैं इसमें? हाँ जी बताइए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो एलिमेंट्स क्या हैं? बोलो। नो आंसर। हाँ जी, आपको अनम्यूट इसीलिए रखा हुआ है। यस प्लीज। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या Sir, एंट्री? your video is cracking. Sir, your voice is cracking in between. ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ फिर। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सियाराम एंड सन्स इज देयर। तो फर्स्ट इज सियाराम सन्स क्या है आपके लिए? सियाराम एंड सन्स इज ए प्रोप्राइटर। ओके, प्रोप्राइटर मतलब वो क्या लेके आया है? कैपिटल लेकर आया है। तो दो एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? कैपिटल एंड कैश। कैपिटल किसको बिलोंग कर रहा है? सियाराम एंड सन्स को। तो ये क्या है? पर्सनल नेचर का। और कैश किस नेचर का है? रियल नेचर का है। ओके जी। अब पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां कैश आ रहा है और कैपिटल दी जा रही है, गिवर। कैपिटल कौन दे रहा है? प्रोप्राइटर दे रहा है। कैश आ रहा है बिजनेस में, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अमाउंट क्या आ गई आपके पास? 50,000, 50,000। और यहां आप नरेशन लिख देंगे, फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, सेकंड आ जाते हैं हम। क्या ट्रांजैक्शन है? परचेज गुड्स फॉर कैश। अब दो एलिमेंट्स हैं, एक है परचेजेस और दूसरा है कैश। ओके, परचेजेस है नॉमिनल, कैश है रियल। ओके, कैश का रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब आपने परचेज किए हैं तो एक्सपेंस किया है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके,
हाँ जी, हम क्या कर रहे थे? सॉरी, कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हम जनवरी 2 की एंट्री कर रहे थे। परचेज गुड्स फॉर कैश। तो दो एलिमेंट्स आपके पास थे, एक तो परचेजेस था और दूसरा क्या था? कैश था। परचेजेस आपके लिए क्या है? नॉमिनल है। ओके, कैश आपके लिए क्या है? रियल नेचर है। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ओके, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके जी। तो अब आप देखो कि परचेज आपका एक्सपेंस है, तो हम क्या कर देंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। ओके, क्योंकि आपने परचेज किया, तो टू कैश अकाउंट। ओके, और अमाउंट है आपके पास 20,000 एंड 20,000। इसके लिए नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स परचेज्ड। ओके, फिर है आपके पास 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहां दो एलिमेंट्स क्या हैं? परचेजेस और दूसरा क्या है? सुभाष। अब ये क्या है आपके पास? नॉमिनल। और ये क्या है? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। अब देखो, आपने परचेज किया है, एक्सपेंस है, तो यहां एंट्री कर दोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। दूसरा एलिमेंट कौन था आपके पास? सुभाष। ये था पर्सनल। और ये क्या है? आपको दे रहा है गुड्स, तो ये क्या हो गया? गिवर। तो यहां लिख देंगे टू सुभाष। ओके, अब सुभाष के आगे अकाउंट तब लिखेंगे जब अपॉस्ट्रॉफी एस, कैपिटल अकाउंट लिखो वर्ड, तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो सुभाष सिंपल लिख के आप अमाउंट लिख सकते हो। और अमाउंट कितनी है? 12,000। 12,000 और नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। ओके जी, ये कैश में खरीदे थे और ये क्या आ जाएंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद नरेशन है, आपका एलिमेंट है नेक्स्ट 5 जनवरी की, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। दो एलिमेंट्स आ गए, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। ओके, यहां रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश बिजनेस से जा रहा है, तो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप एंट्री क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां अमाउंट आ जाएगी आपके पास 6,000। 6,000। देन नेक्स्ट इज पेड कैश टू सुभाष। अब सुभाष को आपने कैश पे किया, दो एलिमेंट्स आ गए, कैश एंड सुभाष।
ओके, ये पर्सनल है, ये रियल है। ओके, रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब आपने कैश दिया है तो कैश जा रहा है आपका। ओके, एंड सुभाष इज द रिसीवर। तो पर्सनल में आप क्या कहते थे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो सुभाष इज द रिसीवर, आप एंट्री क्या कर दोगे? सुभाष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितने पैसे दिए हैं सुभाष को आपने? 8,000 रुपए। तो नरेशन लिख देंगे फॉर कैश पेड टू सुभाष। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अगर सिंपल ये लिख देता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि तो हम इसे कंसीडर करते क्रेडिट पे। तो परचेजेस और रवि होते दो एलिमेंट। अब क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो दो एलिमेंट्स आ गए आपके पास, परचेजेस एंड कैश। ये आपके पास नॉमिनल है और ये आपके पास रियल है। ओके, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये देखो। और रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं तो कैश तो जा रहा है, और परचेजेस एक्सपेंसेस हैं तो वो नॉमिनल नेचर के हैं तो उसे डेबिट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एंट्री लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है आपके पास? 500 ओके। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब दो एलिमेंट्स क्या हैं? परचेजेस और दूसरा क्या है? रवि। ठीक है जी। तो आपके पास एलिमेंट था परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या थी हमारे पास? दो एलिमेंट्स आ गए, एक तो आ गया परचेजेस और दूसरा आ गया रवि। परचेजेस क्या है आपकी? नॉमिनल। और रवि क्या है? पर्सनल। ठीक है, इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। अब रवि से परचेज किए, परचेजेस तो आपकी नॉमिनल है, डेबिट है, एक्सपेंसेस हैं, और रवि गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। तो आप एंट्री क्या करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि's कैपिटल अकाउंट। कितना है आपके पास? 5,000। ठीक है जी। फिर आपके पास एंट्री है बॉट मशीनरी। मशीनरी आपने खरीदी है फॉर कैश, तो दो एलिमेंट्स आ गए, मशीनरी एंड कैश। मशीनरी क्या है? रियल। कैश भी क्या है आपका? रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो मशीनरी तो आ रही है बिजनेस में और कैश जा रहा है। ओके, तो आप एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट और अमाउंट क्या आ जाएगी, ओके जी। फिर आपके पास एंट्री है 27 जनवरी की, पेड रेंट। तो रेंट जब भी आप पे करोगे तो वो कैश में होगा, सैलरी कैश में होगी, ओके। कभी भी वो क्रेडिट में नहीं उनको कंसिडर किया जाता है। तो रेंट है और दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, कैश। ये रियल नेचर का है और ये पर्सनल सॉरी नॉमिनल है, ओके। अब नॉमिनल के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ओके। और कैश रियल में आपके पास क्या है, डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब कैश तो आपका जा रहा है, दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में ये रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट हो जाएगा, ओके। रेंट क्या हो जाएगा आपके पास, डेबिट हो जाएगा, और ये कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट कर देंगे। तो आप एंट्री क्या कर दोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी है, तो ये है कुछ आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट which we have discussed, okay, in illustration number 1. Is that clear? Is that clear? हाँ जी, is that clear? Yes, sir. Okay. Now let's do illustration number 2. क्या कह रहा है, commenced illustration number 2 is there, sold goods for cash, okay. तो sold goods for cash में आपके पास दो एलिमेंट्स आ गए, सेल्स और कैश। कैश क्या है, रियल है, और सेल्स क्या है, नॉमिनल है आपके पास। सेल्स इनकम है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। तो कैश तो आ रहा है बिजनेस में, और सेल्स मतलब इनकम है, तो टू सेल्स कर देंगे, इनकम है वो तो, ओके। और कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 13,000। फिर है सोल्ड गुड्स टू महेश, ओके। तो आपके पास दो एलिमेंट्स आ गए, सेल्स एंड महेश, ओके जी। सेल्स क्या है, नॉमिनल, महेश कौन है, पर्सनल, ओके। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और सेल्स का रूल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब ये इनकम है तो ये क्रेडिट कर देंगे, और ये क्या है, पर्सनल, महेश। सॉरी, वी विल कंटिन्यू विद सेकंड इलस्ट्रेशन फ्रॉम टुमारो, ओके। आज के लिए इतना ही करो, सॉरी इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी गड़बड़ा रही थी बार बार। थैंक्स। क्लास एंड हो रही है बच्चे।